महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुरा हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुरा धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं। ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाहो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार हैं। जब आपने कहा भारौली और अमायन नगर परिषद बनाना नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारौली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। रतनगढ़ परियोजना, पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहाँ मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड मुरैना ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी, आज मेहनतकश नागरिकों के कारण होती है, किसान और युवाओं के कारण होती है। मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं तो यहाँ पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। भगवान कृष्ण और रुक्मी के युद्ध में बड़ा इतिहास बना था। ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे हमारी सरकार के माध्यम से।
तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अरे अतीत के गौरवशाली ऐसे पृष्ठों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है और विकास की ओर भी सभी प्रकार से, क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए बुंदेलखंड के लोग बहादुरी में, वीरता में दुनिया के आगे कहीं कम नहीं पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अपने खेतों में पानी के लिए, इस क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए ये नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल जी के टाइम से चली आई है। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। उनकी भी जन्म शताब्दी है। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ इस बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए आने वाला समय अब बुंदेलखंड का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के सारे समाज का है। अलग दौर में बुंदेलखंड पहुंचेगा। पूरा क्षेत्र में 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, इसी संकल्प के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और उतना ही नहीं, फसलों का उत्पादन भी ठीक प्रकार से हो, उनको कीमत भी ठीक से मिले। इसीलिए इसी साल हमने अपने गेहूं को खरीदने के लिए भी देश में सबसे ज्यादा राशि दे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। 2600 रुपए क्विंटल। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के बेहतरी के लिए। हमारे देश के अंदर ऐसी रानियां जिनने अपने पूरे जीवन से भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अहिल्या माता का तो जीवन इतना उत्कृष्ट था, जिनके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको ये स्मरण कराता हूं। और ये थोड़े दिन बाद जन्माष्टमी भी आने वाली, और जन्माष्टमी पे हम यशोदा मैया को भी नहीं भूलने वाले हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसा 5000 साल पहले चमत्कार हुआ, ये केवल भारत में ही हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण का जन्म कितने कष्टों के बाद वसुदेव देवकी के घर के आंगन में गोपाल कृष्ण अपना जन्म लेते हैं। लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उनके मित्र नंद बाबा और माता यशोदा, कितना बड़ा त्याग है। और अपने मित्र के बच्चे को यशोदा मैया जब पाल पोस के बड़ा करती है, कैसा लाड़ लुटाती है, कितने प्यार करती है। इसलिए माँ बेटे का प्यार दुनिया में कोई जाना जाता है तो वो हमारे कन्हैया और यशोदा मैया का प्यार से ही दुनिया समझते हैं। ये हमारा अतीत का गौरवशाली प्रश्न है। अपने बच्चे को मरने के लिए देना और दूसरे के बच्चों को पाल पोस करके, अपनी जान से ज्यादा पाल करके यशोदा मैया ने हमारी सनातन संस्कृति की जो धारा जीवित की है, वो आपकी सभी माताओं में दिखाई देती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमने तो कहा है 1000 देते थे लाडली बहना को, गए साल रक्षाबंधन पे 250 दे करके 1250 भी दे रहे हैं, और फिर रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाएंगे। और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले हैं अपनी लाडली बहनाओं के लिए। और आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250, फिर 250, और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना।